गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इतिहास की दुनिया में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे कि हम लोग जो है कक्षा 10 के इतिहास को चैप्टर वाइज, जो कि चैप्टर नंबर ये 2 है ना, इसमें चैप्टर नंबर 2 को समाजवाद एवं साम्यवाद को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग लास्ट पॉइंट को, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट जो है ना बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग पढ़ेंगे अभी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए सवाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल नंबर पहला क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किया था, किसने किया था बच्चों? तो लाल सेना का गठन जो है किससे? सभी देशों से युद्ध करने के लिए। जब रूस बाहर हो गया था ना प्रथम विश्व युद्ध से, मान लीजिए ये प्रथम विश्व युद्ध के लिए कुछ देश जो है ना अपना एक समूह बनाया है, और रूस जो है इन सभी से बाहर हो गया था, ठीक है। अब सभी लोग इस पर सभी देश जो है ना, रूस, जापान, जो है आपको एक और देश है जर्मनी, क्या करने लगे कि इन पर वार करने लगे, इन पर अटैक करने लगे कि तुम जो है हम लोग के ग्रुप से क्यों बाहर हो रहे हो। तो उसके लिए प्यारे बच्चों लाल सेना का गठन, ठीक है ना, ये ट्राटस्की ने किया था, ठीक है। जिससे जो है बाहर से कोई अगर सेना लोग जो है अगर इस पर जो है क्या करता है कि कोई अगर दिक्कत पहुंचाता है ना, तो हम उस पर क्या करेंगे कि इसी लाल सेना से हम उस पर वार करेंगे। और ये ट्राटस्की बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। कृषक दास प्रथा का अंत हुआ तो कब हुआ बच्चों? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में हुआ है ना, 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है क्या कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो प्यारे बच्चे आप याद रखना कि ये 1848 में हुआ था। 1848, आइए देखते हैं इसमें दिया है या नहीं दिया है। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए बाबू मेरे आगे बढ़ते हैं। चौथा के बाद हम लोग देखते हैं बच्चों पांचवा नंबर सवाल। चौथा देख लिए ना, ठीक है, 1848 हो जाएगा इसका। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, पांचवा नंबर सवाल को, ठीक है। तो पांचवा नंबर सवाल में कहता है बच्चों कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, इसका मतलब कि युद्ध युद्ध वार एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति, शांति है ना। युद्ध और शांति कौन चाहते थे? तो प्यारे बच्चों युद्ध और शांति जो थे ना, टॉलस्टॉय चाहते थे, टॉलस्टॉय, ठीक है। इसलिए टॉलस्टॉय यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉलस्टॉय क्या चाहते थे? वार भी चाहते थे और शांति भी चाहते थे, ठीक है। आइए बच्चों, इस प्रकार छठा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? राजा। बिना देखे कुछ समझे आप कह सकते हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो राजा होता है। इसको मैं सब्जेक्टिव में बहुत अच्छी तरह से बढ़ा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे ना, जा करके क्या करते हैं कि देख सकते हैं, जा करके आप वहां पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आइए, रूस में जार का अर्थ राजा होता है, राजा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो है अभी सही ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, सम्राट को ही ना राजा का राजा कहते हैं, यानी कि रूस का सम्राट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? रूस, रूस का सम्राट, सम्राट हो जाएगा जी, है ना। आइए बच्चों आगे सवाल को देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर में क्या कर रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहे कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, इंटरनेशनल की बैठक हुई हुई कहाँ हुई बच्चों? कहाँ हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी बाबू आपको, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी आपको लंदन में, लंदन में हुई थी, ठीक है, लंदन में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे।
9 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे बच्चे, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1864 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। अगला सवाल 10वां नंबर का है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। कहाँ हुआ था मेरे बच्चे प्रथम ये साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था जी। तो प्यारे बच्चों, ये जो है रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। कह रहे चेका क्या था। तो चेका जो है ना एक पुलिस संगठन था। क्या था जी, पुलिस संगठन था प्यारे बच्चों। यानी देखा जाए पुलिस संगठन इसमें दिया है या फिर नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना चेका जो है आपका पुलिस दास्ता यहाँ पर हो जाएगा। दास्ता का मतलब क्या होता है, संगठन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 12 नंबर सवाल को अगर देखें ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको हो जाएगा कौन, कार्ल मार्क्स जो था ना, ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर सवाल में क्या कर रहा है। कह रहे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपको बता दिया था कि जिनकी जनसंख्या अधिक है उनको कहते हैं बोल्शेविक। बोल्शेविक, और जिनकी जनसंख्या कम है ना उनको कहते हैं मेन सेविक। क्या कहते हैं जी, मेन सेविक कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बच्चों। तो बोल्शेविक क्रांति जो है आपको 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1917 यानी कि नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति तो नवंबर 1917, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, इसे रट लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 14 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। अरे भैया मेरे, लेनिन की मृत्यु जब हुई थी ना तो सारे लोग उस समय दुखी थे। ठीक है, क्योंकि लेनिन जो है ना जनता के समर्थक में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया था लेनिन। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु जो है प्यारे बच्चों आपको हुआ था 1924 में। 1924 में हुआ था, यानी 1924 आपको हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेनिन की मृत्यु 1924 में। ओके, आइए आगे बढ़ें। 15 नंबर सवाल कह रहा है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो याद रखने की चीज़ है ना, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे बच्चों। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर देखा जाए ना बच्चों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 मार्च को हम कहेंगे क्या कि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस याद रखने की चीज़ है। ठीक है, 8 मार्च। ठीक है बच्चों, आइए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि ब्रेस्टी ब्रेस्ट लिटोवस्क, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ये भी कोई छूटने वाली सवाल है। रूस और जर्मनी के बीच तो हुआ था। ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, ये हो जाएगा सही। यानी ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच में जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क सैनिक की संधि हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि हुई थी बच्चों। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। और देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है जी कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का जो है पहला समाजवादी कौन था। तो ये प्लेखानोव था, प्लेखानोव था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 18 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको आप जो है ना VVI कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 कह दीजिएगा, है ना, 1818 में हुआ था, यानी 1818 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, है ना। चलिए बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासपुटिन, रासपुटिन कौन था। तो ये भी कोई छूटने वाली सवाल है। इसको तो मैंने खूनी रविवार के बारे में जो पढ़ाया था ना, खूनी रविवार के बारे में, उसमें बहुत अच्छा से मैंने पढ़ा दिया था। जाकर के एक बार सर्च कीजिएगा खूनी रविवार अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस, आपको मिल जाएगा खूनी रविवार का छोटा सा वीडियो। तो रासपुटिन जो है ना उसमें बहुत अच्छा से इनका डिटेल्स मैं बताया हूँ। ये जो थे ना, ये रासपुटिन ये थे एक प्रकार के भ्रष्ट पादरी, भ्रष्ट पादरी थे जो जार निकोलस के पत्नी के साथ जो है ना ये गलत व्यवहार कर रहे थे। इन्हीं के कारण जो है ना ये खूनी रविवार हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 20 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं।
कह रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्टी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं किस राष्ट्र के साथ की थी, तो जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े बच्चों। 21 नंबर देखेंगे, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति, आर्थिक यानी अपने रुपए पैसे से संबंधित एक नीति लागू हुई थी बच्चों, वह कब लागू हुई थी? कब लागू हुई थी? तो यह हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन जो है इसमें 1921 कहाँ है जी? 1921 यही है। ऑप्शन नंबर ए में जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1921 में हुई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में, है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ें। अगला सवाल कर रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो प्यारे बच्चों ये भी कोई छूटने वाली सवाल नहीं है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहे कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है ना। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है बच्चों? तो ये आपको हो जाएगा कौन, कि समाजवादी दर्शन जो है ना ये आर्थिक समानता पर बल देता है। ये गलत हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि जार को सम्राट कहा जाता है ना। तो सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 25 नंबर सवाल को। कह रहा है कि कैमिंटर्न कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कैमिंटर्न की उद्देश्य का स्थापना का उद्देश्य यही था बच्चों कि क्रांति का प्रचार करना। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों आते हैं 26 नंबर में। कह रहा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बड़ी शानदार सा सवाल है बच्चों कि यहाँ पे क्या कर रहा है जी कि मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मजदूर दिवस जो है बड़ी ही शानदार सवाल है और यह 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, है ना। 1 मई, 1 मई। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है यहाँ पर कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों समाजवादियों की बाइबिल जो है आपको दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर प्यारे बच्चों बोलिए जल्दी से, बोलो बोलो बच्चों। तो एंजिल्स के साथ मिलकर के, एंजिल्स के साथ, है ना, एंजिल्स। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल क्या कहता है बच्चे कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? वहीं जरीना जो रूस जापान जब युद्ध हो रहा था ना, रूस जापान जब युद्ध हो रहा था तो जार निकोलस जाकर युद्ध संभाल रहे थे और इनकी पत्नी जरीना और प्लस में रासपुटिन, इनके गुरु रासपुटिन क्या कर रहे थे कि राजपाट को संभाल रहे थे। ठीक है, और उसी के बारे में प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहा है ना कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना, वहीं जरीना कहाँ की राजकुमारी थी? तो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की? तो ऑस्ट्रिया की, है ना, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 30 नंबर सवाल को देखते हैं कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आंसर देखें तो आपको हो जाएगा सेंट साइमन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? कहाँ मिला था बच्चों? तो यह जो है सोवियत संघ में मिला था, सोवियत संघ में। ठीक है,
सोवियत संघ में काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप मिला था। कहाँ? तो सोवियत संघ में। कहाँ बच्चों? मेरे साथ बोलिए, सोवियत संघ में, है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस जो था ना, ये लेनिन ने तैयार किया था। किसने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए में है आपको लेनिन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं 33 नंबर सवाल कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपको लेनिन, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जी, है ना। और विद्यार्थी जी चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी माँ उपन्यास के लेखक थे कौन प्यारे बच्चों? तो ये थे गोर्की, गोर्की थे, है ना। गोर्की जो थे ना माँ उपन्यास के लेखक थे, है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे कि 1917 के पहली रूसी क्रांति के किस नाम से रूसी क्रांति को, यहाँ पे को रहेगा, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये फरवरी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है बच्चा जी, है ना। आइए आगे बढ़ता हूँ बच्चों, 36 नंबर सवाल देखते हैं कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? यानी जब 1917 में रूसी क्रांति जब हो गया ना बच्चे, तो उसके बाद जो था ना सरकार का प्रधान कौन था? तो वह था प्यारे बच्चों लेनिन। कौन था जी? लेनिन। ऑप्शन नंबर बी का आंसर जो है सही हो जाएगा आपको। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो प्यारे बच्चों ये जो है ना आपको हो जाएगा 1827 में, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आइए आगे बढ़े बच्चों, 38 नंबर में कहता है क्या कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना। चार्टिस्ट आंदोलन जो है प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? बताओ आप लोग जल्दी से, फास्टली बताएंगे बच्चों कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना कहाँ हुआ था, है ना। यानी बच्चों हम अगर देखें तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका सही आंसर मिल गया, ठीक है, ब्रिटेन में, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या 39 नंबर सवाल को। 39 नंबर सवाल में कहता है बच्चे कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, यानी किस देश में, यहाँ पे किस लिखना चाहिए था, किस देश में, किस देश में हुई थी, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं 40 नंबर सवाल को। तो 40 नंबर सवाल में आपको हो जाएगा कि वर्जिन वर्जिन अश्वयाल उपन्यास के लेखक कौन है? सवाल बच्चों नया है, इसलिए इसको जो है ना आप याद रखेंगे, इवान तुर्गनेव थे, ठीक है। वर्जिन श्वायाल उपन्यास के लेखक, देखिए नाम इसका टेढ़ा है, आ रहा समझ में, नाम इसका भी टेढ़ा है तो इनका भी नाम टेढ़ा है, याद रखिएगा, इवान तुर्गनेव, ठीक है। चलिए उसके बाद 41 नंबर सवाल है मेरे बच्चे, कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे बच्चों ये भी कोई छूटने वाली सवाल है, लेनिन साहब ने ही तो किए थे ना, लेनिन किए थे, लेनिन। ये आए थे कब? तो खूनी रविवार बीतने के बाद ये आए थे लेनिन, ठीक है। चलिए बच्चों यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल को हम देखते हैं। कह रहे 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? किस जार का शासन था, यानी जब 1917 की रूसी क्रांति जब हो रही थी ना, तो उस समय किस जार का शासन था? तो प्यारे बच्चों ये भी कोई पूछने वाली सवाल है, निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, सॉरी ये नहीं होगा, जार निकोलस द्वितीय, इनका पूरा नाम हम लोग क्या रखते थे, जार निकोलस द्वितीय भी इनको कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर, कह रहा है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आपको हो जाएगा स्टालिन ने,
लेनिन नहीं होगा, स्टालिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ओके, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। प्यारे बच्चों ये सवाल कोई छूटने वाली सवाल है क्या? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब देखते हैं अंतिम सवाल को। मैंने इसमें 45 ही सवाल को सेट किया है और 45 सवाल जो है ना आप कह सकते हैं कि VVI सवाल है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण यानी तत्काल में, तत्काल में बताइए ना कि कारण क्या था 1917 की रूसी क्रांति का तत्काल में क्या कारण था बच्चों, है ना। यही सवाल आपसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है ना, बी में जो ऑप्शन नंबर बी में बच्चों दिया है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या? राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे बच्चों, है ना। क्या पढ़े थे जी? इससे पहले जो है चैप्टर हम लोग पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसको 3 क्लास में खत्म करने के बाद में बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था उसमें भी, और उसी प्रकार मैंने इसका भी ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। तो आइए बच्चों हम लोग बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, और देखते हैं बच्चों कि अगला चैप्टर क्या होने वाला है। फिर कल सुबह मिल रहे हैं इसके अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आज बस इतना ही। तो सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।